सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूँ रहबर सेवारी। भारत के इतिहास में ऐसा शायद पहले कभी भी नहीं हुआ, ना तो आज़ादी के बाद हुआ और ना ही आज़ादी से पहले। किसानों पर डंडे ज़रूर बरसे, उन पर कड़े चाबुक ज़रूर लगाए गए। चंपारण में जब किसान आंदोलन हुआ तो नील की खेती कराने के लिए अंग्रेज़ों ने किसानों पर चाबुक ज़रूर बरसाए, लेकिन कभी भी किसी भी अंग्रेज़ ने गाड़ी से किसानों को नहीं रौंदा। आज़ादी के 75वें साल में भारत में ऐसा हो गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से किसान आंदोलन कर रहे थे और उनके ऊपर गाड़ी चलाकर उनको रौंदा गया, 8 किसानों व अन्य लोगों की मौत हो गई। इसने समूचे देश को, न सिर्फ देश बल्कि समूची दुनिया को झकझोर के रख दिया। क्या किसानों के साथ ऐसा होना चाहिए? किसान अन्नदाता हैं। ये भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसे में किसानों के ऊपर जिस प्रकार का ये काम किया गया, ये कृत्य हुआ है, वो अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। जो आरोप लग रहा है वो आरोप ऐसे लोगों पर लग रहा है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है आम लोगों की सुरक्षा प्रदान करने पर। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिस पर है, उसी के लड़के बेटे के ऊपर आरोप है कि उसने गाड़ी चढ़ाया और जिसकी वजह से किसानों की मौत हो गई। ये आरोप लग रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर, उनके लड़के पर लग रहा है। जिस प्रकार से ये आरोप सामने आया और किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पहली बार ऐसा नहीं है। बीते दिनों ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने उनको चेतावनी भी दिया था कि सुधर जाओ, वरना 2 दिन के अंदर हम तुमको सुधार देंगे। उसी चेतावनी का विरोध करने के लिए जब ये किसान आंदोलनरत हुए, धरने पर बैठे और लखीमपुर गए, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनको काला झंडा दिखाने के लिए जब ये किसान एकत्र हुए तो उनके ऊपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने आरोप के अनुसार उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, जिसकी वजह से कई किसानों की मौत हो गई। न सिर्फ मौत हुई बल्कि कई किसान घायल भी हो गए। इसके बाद जो हिंसा भड़की, कई किसानों ने भी कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। इसमें एक पत्रकार की मौत भी हो गई, जो अत्यंत दुखद। किसानों की मौत अत्यंत दुखद है। किसान पिछले 10 महीने से काले कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हों, वो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई हैं। 8.5 महीने से केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत के रास्ते हैं वो भी बंद हो गए। केंद्र सरकार पूरी तरह से अड़ी हुई है कि हम किसानों से बात नहीं करेंगे। एक तरफ ये भी कहती है कि रास्ते खुले हुए हैं, दूसरी तरफ बातचीत करने के लिए आगे भी नहीं आ रही। बहरहाल हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे। आज सिर्फ चर्चा लखीमपुर खीरी कांड को लेकर। लखीमपुर खीरी कांड के बाद जिस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों, विपक्षी राजनीतिक दलों में उबाल आया, आज सोमवार को पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग संगठनों ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। रोटी जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार। 11 महीने पूरे भारत के इतिहास में इतना लंबा
समाजवादी पार्टी ने जगह जगह इसके विरोध में गिरफ्तारी भी अपने दी और कहा कि इस प्रकार की जो घटना हुई है ये अंग्रेज़ी शासनकाल में भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी, जिस प्रकार से किसानों के ऊपर गाड़ी से चलाई गई और किसानों को गाड़ी से रौंद दिया गया और उनकी मौत हो गई। आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया, जमकर विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी ने भी किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता जब लखीमपुर खीरी जाने लगे तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए, कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उनको रोक दिया गया। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रविवार रात में ही जब वो निकलीं तो उनके पूरे घर को सुरक्षा बलों ने घेर लिया, पुलिस प्रशासन ने घेर लिया, उनको बाहर निकलने नहीं दिया, लेकिन वो धक्का देती हुई उनसे बाहर निकली। पैदल ही वो आधा किलोमीटर दूरी तय की उन्होंने सीतापुर की तरफ, और इतने में एक तेज़ रफ्तार इनोवा आई और उस पर वो बैठ गई और तेज़ी के साथ सीतापुर की तरफ निकल पड़ी, लखीमपुर खीरी की तरफ निकल पड़ी। जगह जगह उनको रोका भी गया और अंत में आकर उनको टोल प्लाजा सीतापुर पर रोक लिया गया और उनको हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी की पुलिस कर्मियों से काफ़ी नोकझोंक भी हुई। ये नोकझोंक क्या हुई इसको आप देखें कि किस प्रकार से प्रियंका गांधी की नोकझोंक पुलिस कर्मियों से हुई। देखो, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला की कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। इनके अलावा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बिफर गए और सड़क पर उतर आए और उन्होंने कहा कि किस आधार के ऊपर उनको जाने से रोका गया और किस आधार पर उनको हिरासत में लिया गया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद को भी लखीमपुर जाने से रोक दिया गया और उन सभी बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया या फिर उनको घरों में नज़रबंद कर दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पहला सवाल यहाँ पे, बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी दौड़ाई गई, जो शांतिपूर्ण ढंग से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर जिस प्रकार से गाड़ी दौड़ाई गई, उनको रौंदा गया, क्या ये पहले से ही ये निर्धारित था कि ऐसा करना है? क्योंकि जिस प्रकार से बात सामने आ रही है, किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि पिछले दिनों ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने चेतावनी दिया था कि सुधर जाओ, अन्यथा 2 दिन में ही सुधार देंगे। क्या उसी का परिणाम है? इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जिस प्रकार से विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया, वो किस बेस के ऊपर रोका गया, इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। हालांकि ये सही है कि जिस प्रकार से वहाँ पे तनाव है, उस तनाव को संभालने के लिए, उस तनाव को रोकने के लिए, स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। वहाँ पे धारा 144 लगाई गई, बड़ी संख्या में वहाँ पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, पीएससी की तैनाती की गई, सब सही है। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार को जो कदम उठाना चाहिए वो भी उठाया और उठाना भी चाहिए, लेकिन क्या ये सही है कि इन नेताओं को वहाँ पे जाने से रोका जा रहा है? कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा भी कि अगर
लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है तो हम सिर्फ 2 लोग जाएंगे और वहाँ के पीड़ित परिवार से हम मुलाकात करेंगे, लेकिन इसके बाद भी उनको वहाँ नहीं जाने दिया। तो अब सवाल ये यहाँ यही उठता है, दूसरा सवाल यहाँ है कि क्यों उनको रोका गया। अब जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर 302 के तहत, जो कि सुनने में आ रहा है कि 302 के तहत केस दर्ज किया गया है, इसके साथ कई अन्य के विरुद्ध भी केस दर्ज किया गया है, तो ऐसे में केस तो दर्ज हो गया, लेकिन क्या कार्रवाई होगी या कितनी कार्रवाई होगी ये तो आने वाला ही समय बताएगा। गोदी मीडिया ने पूरे घटनाक्रम को ही पलट कर रख दिया और इस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, ऐसा इस तरह से दिखाया जा रहा है कि सारी गलती किसानों की ही थी। वो क्यों गाड़ी के सामने चले आए और आके उन्होंने आत्महत्या कर लिया। जहाँ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है, लोग जो गोदी मीडिया हैं, जो अंधभक्त हैं, वो यही कह रहे हैं कि जब स्कॉट जा रहा था तो आखिर क्यों किसान रास्ते में आ गए, सिंगल रोड थी, क्यों किसान रास्ते में आ गए। अब यहाँ सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब आपको मालूम था कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है तो पहले से सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात क्यों नहीं किया गया। यहाँ पे पहला सवाल। बहरहाल मौजूदा समय में आज सोमवार का दिन पूरे दिन समूचे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का दिन रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों ने धरना प्रदर्शन किया, आवाज़ बुलंद किया इस घटना के विरोध में। अब ये घटना राजनीतिक राजनीतिक रंग ना ले ले तो इसके ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए। होना ये चाहिए कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मांग लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब आप इंतज़ार कीजिए कि आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम निकलता है, क्या रिज़ल्ट निकलता है, कि किस पर कार्रवाई होती है और किसको क्लीन चिट मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको देश और दुनिया की खबरें समय पर मिलती रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।